हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सुझाव पर आपको मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसका वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसको समझ लीजिए, इसमें प्रीलिम्स का भी आपको सिलेबस उपलब्ध कराया जा रहा है। जब सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है 26 नवंबर को, उस नोटिफिकेशन में ही प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस दिया रहता है। सामान्य जानकारी आपको पता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर प्रीलिम्स में होता है, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का और दूसरा सी सेट का होता है। आइए हमको मुख्य परीक्षा के बारे में बात करना है। तो मुख्य परीक्षा देख लीजिए, पहला पेपर 200 अंक, दूसरा पेपर भी 200 अंक, अर्थात पहला पेपर से लेकर कुल 7 पेपर होते हैं और सभी पेपर 200 अंक का होता है, जिसमें निर्धारित समय 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र 1 से लेकर प्रश्न पत्र 7 तक 200 अंक, जिसमें 7 पेपर का टोटल 1400 अंक होता है। ठीक है, 1400 अंक, जिसमें यह एग्ज़ाम 4 दिन में कंप्लीट होता है, अर्थात एक दिन में 2 पेपर होता है। इसका विस्तृत अभी सिलेबस कुछ देर में देखेंगे। ठीक है, इसी में देख लीजिए, 30 शब्द के जो प्रश्न होते हैं वह कुल 22 प्रश्न 30 शब्द के होते हैं। ठीक है, दूसरा खंड होता है 60 शब्द का, जिसमें 13 प्रश्न होते हैं। तीसरा खंड होता है 100 शब्द का, जिसमें कुल 8 प्रश्न होते हैं। इसी तरह 125 शब्द के केवल एक ही प्रश्न होता है। ठीक है, साथ ही खंड 5 देखिए, खंड 5 में 175 शब्द के 2 प्रश्न होते हैं, जिसमें 125 और 175 शब्द के प्रश्न में आपको विकल्प का ऑप्शन रहता है। 2 प्रश्न दिया जाता है, उसमें से आपको एक प्रश्न बनाना रहता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हम प्रीलिम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हमको तो मुख्य परीक्षा के बारे में बात करना है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का भी सिलेबस लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, जिसमें आप जो भी पढ़ते हैं, इतिहास, संविधान, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, दर्शन, अर्थव्यवस्था, ये सभी आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हैं। दूसरा पाठ होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए, हमको तो मुख्य परीक्षा के बारे में बात करना था। तो सिलेबस आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 1, यह लैंग्वेज का होता है, भाषा का, जिसमें भाषा के अंतर्गत आपके हिंदी भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा। यह 3 भाग में विभक्त है। तो देखिए, होता क्या है, पूरा सिलेबस को समझ लीजिए पहले। प्रश्न पत्र कोई भी है 1 से लेकर 7 तक, तो वह 3 भागों में बटा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 75 नंबर का होता है और भाग 3 यह भी 75 नंबर का होता है। देखेंगे कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। जबकि जो भाग 2 होता है वह कुल 50 अंक का होता है। इस तरह से आपके 200 अंक के एक प्रश्न पत्र तैयार होता है। तो पहला प्रश्न पत्र में इसका पहला भाग है सामान्य हिंदी, देख लीजिए इतने आपके सिलेबस में है। दूसरा पार्ट है इंग्लिश का, यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रामर है। और तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन में कम से कम 120 से ऊपर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो है भाषा प्रश्न पत्र 1 के बारे में। इसी में देखिए, प्रश्न पत्र 2 निबंध दिया हुआ है। तो निबंध आपको 2 लिखना रहता है, कुल 4 निबंध लिखना है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे रहते हैं उसके बारे में, साथ ही दूसरा भाग होता है छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे के बारे में। तो प्रश्न पत्र 2 निबंध होता है। ये निबंध में आपको कुल 4 निबंध लिखना है, 750 शब्द के बारे में। इस तरह से प्रश्न पत्र 2 भी आपका कुल 200 अंक का होता है। तो इसमें भी आप 120 से 130 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 3 देखिए, प्रश्न पत्र 3 जहाँ से आपका सामान्य अध्ययन प्रारंभ होता है। तो इसमें पहला भाग है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के अंतर्गत ये पूरे सिलेबस दिए हुए हैं। यहाँ से कुल 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तैयारी किए हैं, यहाँ उसका आपको लेखन शैली करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट है संविधान एवं लोक प्रशासन का।
तो देखिए प्रीलिम्स में आपका संविधान से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं आपके मुख्य परीक्षा में सिर्फ 25 नंबर के अंक पूछे जाते हैं और 25 नंबर के आपके लोक प्रशासन पूछे जाते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि प्रश्न पत्र का भाग 2 से सिर्फ 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 3 देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। बहुत ही छोटा सिलेबस है छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसमें आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र 3 में भी आप 120 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 4 है आपका साइंस बैकग्राउंड से। प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत भाग 1 है सामान्य विज्ञान के बारे में। इसमें आपका रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, इन सभी के बारे में आपको सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। यह कुल 75 अंक का है। इसी में दूसरा पार्ट है गणित का, गणित और रीजनिंग। देखिए ये अच्छी बात है कि जो गणित वाले नहीं हैं उनके लिए सिर्फ 50 अंक का ही प्रश्न गणित के पोर्शन से पूछा जाएगा। तो यह भी आसान प्रश्न रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में आपका तीसरा जो पार्ट है वह पर्यावरण, अप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में है। कंप्यूटर है, पर्यावरण, इन सभी के बारे में आपका भाग 3 में है। तो प्रश्न पत्र 4 का तीसरा पार्ट अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान है, जहां से 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो देख लीजिए पहले एनालिसिस क्या है। इसके बाद है प्रश्न पत्र 5। प्रश्न पत्र 5 में है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो इसको आपको वर्तमान आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना है भारत एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लेखन शैली अच्छे से कर पाएंगे। इसी में दूसरा पार्ट है भारत का भूगोल। दूसरा पार्ट है भारत का भूगोल और तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो भारत का भूगोल से आपके 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के भूगोल से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए वेटेज आपका छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन का ज़्यादा है, साथ ही आप भारत के भूगोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरह से भाग 3 हो गया प्रश्न पत्र 5। इसी तरह अगला है प्रश्न पत्र 6 दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र देखिए यहाँ से कुल 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न होते हैं। पूरे के पूरे प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो जो छात्र मान लीजिए दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े होंगे तो इसका आसान भाषा में नोट्स मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स अगर चाहिए होगा तो कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 7691941488, ठीक है। दर्शन शास्त्र का हैंड रिटन नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला है समाजशास्त्र। प्रश्न पत्र 6 के भाग 2 में है समाजशास्त्र। यहीं से आपका आज टेस्ट सीरीज प्रारंभ हुआ है, टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग। जिनको भी ज्वाइन करना होगा अभी उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। दूसरा देखिए पार्ट 2 में है समाजशास्त्र। यहाँ से कुल 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी भी जानकारी होनी आपकी बहुत ही आवश्यकता है। अगला है प्रश्न पत्र 6 के अंतर्गत भाग 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य अर्थात जनजातियों के बारे में आपको कुल 75 अंक का मुख्य परीक्षा में लेखन शैली करना होगा। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, 80 दिनों में आपको तैयारी करना है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एनालिसिस के बारे में आपको ग्रुप में और बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो लंबे टाइम तक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं अभी कुछ देर में बताऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा। अगला है प्रश्न पत्र 7। ये पूरी तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके प्रीलिम्स में नहीं है, यह आपके लिए नया है। प्रश्न पत्र 7 आपके लिए बिल्कुल नया है। इसमें भाग 1 है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। इसको जो भी अधिनियम है इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ से कल फूड इंस्पेक्टर में भी 1986 से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। तो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, देखिए सबसे टफ क्वेश्चन यहीं से होता है, क्योंकि इसको आप कभी अध्ययन नहीं किए रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सभी के सभी इसमें क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है। प्रश्न पत्र 5 के अंतर्गत ये आपका प्रश्न पत्र 7 का है सामान्य अध्ययन 5वां पाठ है। इसमें आपके अधिनियम के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल जो घटनाएं होती है या संगठन है उसके बारे में भी आपको दूसरे पार्ट में कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है तीसरा पार्ट, जितने भी आपके संस्थाएं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो मानव विकास में उनका योगदान है, यहाँ से प्रश्न कुल 75 अंक के
पूछे जाते हैं। तो यह 1 से लेकर प्रश्न पत्र 7 का जो सिलेबस है, कौन से पेपर में क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। साथ ही सिलेबस आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए, तभी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी या लेखन शैली अच्छे से कर सकते हैं। तो यह तो था हिंदी मीडियम वालों का। अंग्रेजी मीडियम का जस्ट इसका नीचे दिया हुआ है, तो आप PDF में देख लीजिएगा। सब बाकी टॉपिक वही हैं, बाकी आपको इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आज से हम लोग का CGPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हुआ है, जिसमें टारगेट बैच उन छात्रों के लिए है जो इस वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, या वे छात्र जो आंसर राइटिंग कैसे होता है या सीखना चाहते हैं, अपना मेंस का आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे, तो भी आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा 7691941488। ठीक है, तो देखिए जो मुख्य परीक्षा जो देंगे प्रीलिम्स का तो 13 फरवरी को हो गया था, इसका परिणाम कुछ दिनों में आ जाएगा। कौन क्वालिफाई हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा तो 26 मई से प्रारंभ होकर 29 मई तक चलेगा। 7 पेपर 4 दिन में संचालित होंगे। कुछ देर पहले बताया, प्रश्न पत्र 1 और 2 एक दिन होता है, 3 और 4 दूसरे दिन, प्रश्न पत्र 5 और 6 तीसरे दिन, और प्रश्न पत्र 7 अगले चौथे दिन होता है। आज से टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ है। जिनको भी ज्वाइन करना होगा, कुल 80 टेस्ट है, प्रतिदिन एक टेस्ट होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, 200 से अधिक छात्र ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका जो निर्धारित फीस है वह कुल 500 रुपये है। जिन छात्रों को ज्वाइन करना होगा, आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 30 मेगा टेस्ट है। इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रत्येक टेस्ट में 15 प्रश्न हैं, जैसे कि आज का प्रश्न पत्र ग्रुप में भेज दिया गया है, जिसमें 30, 60, 100, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा तो देख लीजिए। सभी टेस्ट शेड्यूल के अनुसार होंगे, तो आप भी शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिएगा। इसी अनुसार आप लेखन शैली करेंगे तो सभी को व्यक्तिगत तौर पर उनका आंसर शीट चेक किया जाएगा, क्या गलतियां हैं इसको साझा किया जाएगा, और उसमें क्या आप अच्छा बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको फीडबैक, जितने टेस्ट का आप आंसर लिखेंगे शेड्यूल के अनुसार आपको जमा करना पड़ेगा। इसकी विस्तृत जानकारी का वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप टारगेट बैच के बारे में और क्या जानकारी चाहते होंगे, पहले वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन या तो कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में जितने भी छात्र रहेंगे, आप उनका आंसर शीट देखकर अपने जो गलतियां रहेंगे उनको भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही आप प्रतिदिन लिखते रहेंगे तो आपके लेखन शैली में भी सुधार होगा, आपके अक्षर में भी सुधार होगा। यह मेरा तीसरा वर्ष का अनुभव है। इसके अलावा हम एक बैच फ्री चलाए थे, तो कुल 3 वर्ष तो मैं अंडर राइटिंग करवा चुके हैं, ये आपका चौथा वर्ष है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप लोगों की ही मांग पर लॉन्ग टर्म टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ करने वाले हैं। यह 1 मार्च से प्रारंभ होगा। लॉन्ग टर्म में यह फायदा है कि आप इसके साथ प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप शेड्यूल के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में 1 मिनट देख लेते हैं। कुल 120 टेस्ट हैं, 120 टेस्ट हैं जो अल्टरनेट होगा, एक एक दिन के गैप में होगा, अर्थात 240 दिनों तक। मान लीजिए 1 मार्च को ही प्रारंभ होगा, कंफर्म है। 1 मार्च से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर 2022 तक आपका टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है, जिसका निर्धारित शुल्क 600 रुपये रखा गया है। कुल 8 महीने का ड्यूरेशन है, जिसका शुल्क सिर्फ 600 रुपये रखा गया है। यह टेस्ट 1 मार्च से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इसमें जो प्रत्येक टेस्ट में आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा, सभी टेस्ट का आपको मॉडल आंसर मिलेगा, लेकिन जो मेगा टेस्ट हैं उसका सिर्फ आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अधिक जानकारी दिए हुए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा या सीधे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कुछ देर पहले बताया, 19, 2020, 2021 के भांति इस वर्ष भी टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है। तो कब से हो रहा है तो 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। तो देख लीजिए इसकी विशेषताएं क्या हैं ऑनलाइन मेंस आंसर राइटिंग का। पहला तो कि जितने भी छात्र हैं आप उनका आंसर राइटिंग देखकर अपने गलतियों में सुधार कर सकते हैं।
दूसरा क्या है, आपको प्रत्येक दिन फीडबैक दिया जाएगा, तो आप अपनी गलतियों में भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही आपको जो सुधारने की बात कही जाएगी, आप उसमें अगर स्वयं सुधार करने का प्रयास करते हैं तो आप अच्छे से मुख्य परीक्षा का लेखन शैली कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आप मुख्य परीक्षा देंगे, यदि आपकी तैयारी CGPSC होगी तो। ठीक है। साथ ही देखिए, आपको सभी छात्रों का जो आंसर शीट सबमिट किए रहेंगे, सभी छात्रों को फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो अच्छा आंसर राइटिंग लिखेंगे, तो उन छात्रों का आंसर ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा। ठीक है। तो सभी छात्र देख लीजिएगा, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के जो विभिन्न शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा, तो उस शेड्यूल के अनुसार आप भी तैयारी कीजिएगा। इस तरह से आपका टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग और टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो रहा है। तो सभी छात्र तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप स्वयं प्रश्न का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, उस अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। अधिक कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप सीधे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके और जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यह तो था CGPSC मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम एनालिसिस प्रश्न पत्र के बारे में कि कौन से प्रश्न पत्र कैसा है। इसके अलावा देख लीजिए कि प्रश्न पत्र 1 से लेकर जो 7 तक हैं, इसमें सभी में आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। क्वालिफाई के अनुसार अर्थात 33% से अधिक अंक अर्जित करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 में 120 से 130 से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अलावा सामान्य अध्ययन है प्रश्न पत्र 3 से लेकर 6 तक। इन 4 प्रश्न पत्र में कम से कम आप 120 अंक तो प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए आपको लेखन शैली करना बहुत ही आवश्यक है। कोशिश कीजिएगा प्रश्न पत्र 7 में आप क्वालिफाई कर लें, 100 का टारगेट रखिएगा और सिलेबस के अनुसार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में विस्तृत जानकारी आवश्यक नहीं है। इसमें सामान्य देखे हैं आप, छोटे छोटे प्रश्न 30-60 शब्द के प्रश्न सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सटीक जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा भी आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए होगा तो आप सीधे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।